नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कोरोना की, जिसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया गया है। राज्य में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। 16 जनवरी तक कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। रैली के अलावा भी किसी पॉलिटिकल इवेंट की मंजूरी भी नहीं होगी। राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। वहीं शादी और शव यात्रा में वेन्यू के 50% में ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। स्टेडियम, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं 16 जनवरी तक सारे स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही वाटर पार्क, स्विमिंग पूल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रविवार 9 जनवरी से ये गाइडलाइन जारी होगी और 16 जनवरी तक प्रदेश में ये गाइडलाइन जारी रहेगी। तो राज्य में एक बार फिर से कोविड की रफ्तार जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। कल कोरोना के 814 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस बढ़कर 2000 के पार पहुंच गए हैं। कल की बात की जाए तो नए केस की तो देहरादून में 325, नैनीताल में 233, हरिद्वार में 119 केस सामने आए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 35, पौड़ी में 21, चंपावत में 13, टिहरी में 12 और अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर 10, चमोली 5 केस सामने आए हैं। वहीं पौड़ी की बात की जाए तो यहां पर 21 मामले सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में 11, रुद्रप्रयाग में 6 और उत्तरकाशी में 10 नए केस सामने आए हैं। हल्द्वानी के पाल नर्सिंग कॉलेज में 93 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की संक्रमण दर दूसरे लहर के डेल्टा वायरस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। WHO के मुताबिक दूसरी लहर में डेल्टा वायरस के मुकाबले भले ही वेरिएंट थोड़ा कम खतरनाक हो, लेकिन ऐसा मानकर बेफिक्र होने की बात ठीक नहीं है, क्योंकि नए वेरिएंट में केस भी बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत के आंकड़े भी कम नहीं हो रहे हैं। वहीं दून हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर्स डॉक्टर NS खत्री का भी कहना है कि सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि इस लहर में वायरस दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट की तरह लंग्स पर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार मरीजों में सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, बदन दर्द इसके लक्षण हैं। वहीं बुजुर्ग और किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। जो नेचुरली जिनकी एल्डरली एज ग्रुप के लोग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको पुरानी बीमारियां हैं, वो जो है उनको काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली कोई अगर अनइम्यूनाइज रह गया है तो उनको काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसमें ये वायरस मोस्टली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही जो है अटैक कर रहा है। और प्रधानमंत्री की सलामती और प्रदेश की खुशहाली के लिए पिरान कलियर दरगाह पर चढ़ावे के लिए चादर भेजी गई है। पिरान कलियर दरगाह पर चढ़ावे के लिए चादर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भेजी गई। ये चादर आज पिरान कलियर पर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री के जीवन पर आए संकट में उनकी सलामती के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पिरान कलियर दरगाह हेतु चादर भेजी गई है। जल्द की अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक चादर मुख्यमंत्री की सलामती तथा प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजी गई है। और राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने आज सभी 70 विधानसभाओं में कल कार्यक्रम किया था। खटीमा में सीएम धामी युवा सरकार नए इरादे के कांग्रेस में शामिल हुए। सीएम धामी सभी विधानसभाओं से वर्चुअली कनेक्ट हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि 5 साल की सरकार के कामों पर एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वैसा इससे न पहले कभी हुआ था और न कभी भविष्य में हो सकता है। इसके अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में 5 साल के सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर आप सबके समक्ष मैं कहूंगा कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड या अभी तक जिन कामों के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सभी को लेकर आज एक जन मिलन का कार्यक्रम
सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। और बीजेपी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी वर्चुअल जुड़े रहे, जबकि मौके पर स्थानीय विधायक के साथ बीजेपी वर्कर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधायक का कहना है कि उन्होंने जो भी वादे जनता से किए वो सभी पूरे हो गए हैं। और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ को बर्खास्त कर दिया गया है। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में शासन की तरफ से बिजलवाड़ को बर्खास्त किया गया है। सचिव नितेश झा ने इसका आदेश जारी किया है। दीपक बिजलवाड़ के खिलाफ सरकारी पैसे के दुरुपयोग और गबन की शिकायत थी और उसी पर अब शासन ने कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक को बर्खास्त कर दिया है। दीपक बिजलवाड़ हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे और आज उत्तरकाशी में बिजलवाड़ ने हरीश रावत के साथ जनसभा भी की थी। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक बिजलवाड़ ने उत्तरकाशी में कांग्रेस की बड़ी जनसभा में शिरकत की। कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इसके लिए उत्तरकाशी के यमुनोत्री पहुंचे, जहां कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने चिलियानी सौड़ में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। वहीं हरीश रावत ने ढोल बजाया, जबकि गोदियाल ने शंख बजाया। चल रहा है और जनता, असल में हमारा प्रचार अभियान तो जनता ने प्रारंभ कर रखा है। जनता जनार्दन परिवर्तन के लिए खड़ी। वहीं कांग्रेस में भी 15 से 16 जनवरी तक पहली लिस्ट आ जाएगी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से पहले दावेदार बड़े नेताओं की चक्कर काट रहे हैं ताकि टिकट मिलने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। मुझे अंदाज लगता है कि 15-16 के आसपास तक हम पहली लिस्ट से एक छोटी लिस्ट जारी कर। कांग्रेस में टिकटों के दावेदार इन दिनों टिकट का इंतजार कर रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले दावेदार बड़े नेताओं से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने, टिकट पक्का कराने पहुंच रहे हैं। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव से कुछ दावेदार अलग अलग मिल रहे हैं और कुछ सबको एक साथ अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग सब लाइन में लगे हैं, क्योंकि जिसके सिर पर हाथ होगा उसी को हाथ का सिंबल भी मिलेगा। अगर नेताओं को ये लगेगा कि यही जिताऊ उम्मीदवार है, वह यही समझा रहे हैं कि हमने विगत 7-8 सालों से वहाँ पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ, और कांग्रेस हमने ही एक बार वहाँ पे दोबारा खड़ी करी है। मैंने किसी से नहीं मिला है और न मैं किसी इसलिए आया हूँ। मैं तो खाली एक प्रोग्राम के लिए इनके साथ था। मैंने कहा तुम तीनों लोग एक मंच पर आ जाओ, और एक मंच बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में। मैंने कहा मैं रोज वाला नहीं हूँ और ना ही मैंने कहा भाई मैं लाइन में खड़े होने वाला हूँ। विधानसभा चुनाव में टिकट 70 नेताओं को मिलेगा, लेकिन किस्मत आजमाने की कोशिश और विधायक बनने का सपना ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री तक कर रहे हैं और उससे पहले नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसकी दावेदारी करूँ और महिलाओं को यदि कंसीडर किया जाएगा तो मैं चाहूँगी मैं भी आगे आऊँ। चुनाव आते ही विधायक बनने का सपना हर नेता देखने लगता है, लेकिन टिकट किसे देना है, किसे दिलवाना है, ये बड़े नेता ही तय करते हैं। और इसीलिए टिकट फाइनल होने से पहले हर दावेदार बड़े नेता के सामने हाजिरी लगाने का कोई मौका नहीं चूक रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड चुनाव में पहली बार उतरने जा रहे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 24 सीटों पर आप ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल को गंगोत्री से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विजय शाह को घनसाली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा से अमित जोशी को टिकट दिया गया है। लोहाघाट से राजेश बिष्ट आप प्रत्याशी होंगे। चंपावत से मदन मेहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। रामनगर की बात की जाए तो शिशुपाल सिंह को टिकट दिया गया है। सितारगंज से अजय जायसवाल आप प्रत्याशी होंगे। कपकोट से भूपेश उपाध्याय टिकट उनको मिला है। मंगलौर से नवनीत राठी आप प्रत्याशी, जबकि पिरान कलियर से शादाब आलम को टिकट दिया गया है। विकासनगर से प्रवीण बंसल को टिकट, जबकि ऋषिकेश से राजे नेगी आपके प्रत्याशी होंगे। वहीं चौबट्टा खाल से
दिग्मोहन नेगी को मिला है टिकट। काशीपुर से दीपक बाली को बनाया गया प्रत्याशी। और अब बात मौसम की करें तो उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मौसम बदलेगा। पहाड़ी राज्यों में फिर बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी देर रात से बारिश जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बदलाव आने जा रहा है। 10 जनवरी तक मौसम बारिश और बर्फबारी का ही रहेगा। 11 जनवरी के बाद मौसम साफ होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, मौसम कैसा है वहां का? बिल्कुल नीलू, इस समय मौसम की हम बात करें तो पूरे जनपद में बादल छाए हुए हैं और जो खबर है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई। तो मौसम अब अगले 2 दिन इसी तरह से बना रहेगा, मौसम विभाग का कहना है। तो समस्या ये आ रही है यहाँ पे कि जो गंगोत्री हाईवे है वो हरसिल में पूरी तरह से बंद है। जो बॉर्डर एरिया है पूरी तरह से बर्फ से जो सड़क मार्ग कटा हुआ है, तो परेशानी बढ़ गई है। और जो उनकी पेयजल लाइनें हैं वो भी जमी हुई है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति भी वहाँ कई जगह बाधित है। तो कई समस्याएं हैं और मौसम अगले 2 दिन इसी तरह बना रहेगा। जी नीलू, और अगर इस बर्फबारी और बारिश की बात की जाए, हालांकि दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि काश्तकारों के लिए मौसम बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल नीलू, ये जो बर्फबारी है इसका काश्तकार भी इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो। अच्छी खासी बर्फबारी पिछले लंबे समय से नहीं हुई थी। तो जो इन 3-4 दिनों में जो मौसम बना है और जिस तरह से बर्फबारी हुई है ऊपरी वाले क्षेत्रों में, तो सेब के लिए काफी अच्छी रहती है ये बर्फबारी। तो काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं, उनको इसी बर्फबारी की उम्मीद थी और अगले 2 दिन वो चाह रहे कि इसी तरह से बर्फबारी, अगर अच्छी बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में होती है तो जो उनकी सेब की जो फसल है वो अच्छी, उनको उम्मीद है कि अच्छी होगी। तो काश्तकारों के लिए लाभदायक ये बर्फबारी देखने ठीक है, जहां थोड़ी सी मुश्किल लेकर आ रही है तो काश्तकारों के लिए ये बढ़िया खबर कही जा सकती है। बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिथौरागढ़ की बात की जाए तो बॉर्डर इलाकों को जोड़ने वाली थल मुंसियारी रोड जल्द ही बीआरओ को दे दी जाएगी। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इस थल मुंसियारी और मुंसियारी जौल जीबी सर्किट को जोड़ा जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने के बाद बॉर्डर की इस रोड की हालत में सुधार होगा। अब तक ये रोड लोक निर्माण विभाग के पास है। और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद बिल्डिंग निर्माण का काम भी अब शुरू हो चुका है। आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भूमि पूजन कर कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण का विधिवत शुभारंभ किया। कल बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया। और अब बात करेंगे हरीश रावत के बयान के बाद मचे बवाल की। तो हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक पर बम फटने वाले बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने सिर्फ मुहावरा कहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ था तो केंद्र और राज्य की एजेंसी को पूरे रूट को सैनिटाइज करना चाहिए। अगर इसमें आधा घंटा और लग जाता तो क्या हो जाता? आसमान टूट पड़ता या बम फट पड़ जाता? मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था। ओढ़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है और मैं अब भी कह रहा हूँ उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। करीब दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सीएम धामी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही सरकार के 5 साल के कामकाज बताएंगे। इसके अलावा सीएम श्रीनगर में एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में भी शामिल होंगे। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। चमोली में बीजेपी